जी, तो मैं कह रही थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये तीनों चीज़ें होती किसमें? सिर्फ अच्छा जी, पहले तो हम देखते हैं हम तीनों चीज़ें लोकेट कहाँ होती हैं। ठीक है, जो न्यू एटम का हमें स्ट्रक्चर मिला है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो दरमियान में। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब कोई साइन नहीं होता, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एटम के अंदर, एटम के बाहर नहीं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। आई होप सो आपके डायग्राम से कुछ क्लियर हो जाएगा जी। अब क्या हुआ था, हर दौर में हमारे पास पुराने ज़माने में पुरानी ईजादात थी, नई ईजादात नहीं थी। मतलब कि माइक्रोस्कोप वगैरह इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी कि हम एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर सकें। तो सबसे पहले हम पुराने देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं डिस्कवरीज किसने की। और जब डिस्कवरीज हो गई तीनों चीज़ों की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, जब डिस्कवरी हो गई तो लोगों ने उसको किस तरीके से अपने अपने अल्फाज में आम इंसान तक वो बात पहुँचाने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पे है थेरीज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम थेरीज पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले जो है ना, हम गोल्डस्टीन देखेंगे। गोल्डस्टीन क्या है? इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। अब सबसे पहले हम जो साइंटिस्ट का नाम पढ़ रहे हैं वो है गोल्डस्टीन। और वो बंदा 1886 में उसने क्या डिस्कवरी की? प्रोटॉन की डिस्कवरी। प्रोटॉन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। 1886 में उस साइंटिस्ट का नाम था गोल्डस्टीन, जिसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उनके ऊपर पॉजिटिव साइन था, उनकी डिस्कवरी की, उसका नाम दिया प्रोटॉन का। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन फाउंड इन एन एटम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज इलेक्ट्रॉन। अब जे थॉमसन ने 1886 में गोल्डस्टीन के बाद उसने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, कि अच्छा जी, जब पॉजिटिव चीज़ें प्रेजेंट हैं एटम में तो नेगेटिव चीज़ें भी प्रेजेंट है। तो जो नेगेटिव चीज़ें थी जिनके ऊपर नेगेटिव साइन था, उसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे हम रीडिंग करते हैं, लेकिन डेफिनेशंस दो यही इंपॉर्टेंट है, एक डिफाइन प्रोटॉन, डिफाइन इलेक्ट्रॉन। इट वाज एस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें ये बता रहे हैं कि फंडामेंटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल है मैटर के, किसी भी चीज़ के, बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, अब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कैसे बताया कि क्या चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉन? थॉमसन पुट प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बोर्ड में आता है कि प्लम पुडिंग थ्योरी क्या चीज़ है। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। उसने ये बताया कि एटम्स जो है ना सॉलिड किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उनके ऊपर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव, विथ टाइनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक इनसाइड। और उसके अंदर एक तो एटम क्या चीज़ है, उसने ये बताया था प्लम पुडिंग थ्योरी में कि एटम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और उस पार्टिकल के अंदर छोटे टाइनी किस्म के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्टक इनसाइड इट, फंसे हुए हैं। स्टक का मतलब है फंस। इट्स लाइक प्लम्स इन पुडिंग। इस तरीके से जिस तरह हमने खीर खाई होगी, ठीक है, उसके अंदर हम कोई वो डाल देते हैं मीठा कोई चीज़, क्या कहते हैं, मुरब्बा टाइप। ठीक है, वो स्टक हो जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, वो सख्त सी चीज़ें। तो ये क्या हो गई? प्लम पुडिंग थ्योरी। वहाँ पे अमेरिका में प्लम पुडिंग एक बहुत अच्छी डिश का नाम है, आप लोग चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ये उसमें प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में बताया। होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर समझ आई है और नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।